को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। 4 पंक्तियों से दादा को आमंत्रित करता हूँ कि बेवजह दिल पे कोई बोझ न भारी रखिए, बेवजह है दिल पे कोई बोझ न भारी रखिए। जिंदगी जंग है तो जंग जारी रखिए। कितने दिन जिंदा रहे इसको न गिनिए साहब, कितने दिन जिंदा रहे ये न गिनिए साहब। किस तरह जिंदा रहे इसकी शुमारी रखिए। हम स्वागत करते हैं इन पंक्तियों के साथ आदरणीय डॉक्टर ओम प्रकाश मिश्र जी का। स्वागत है, जोरदार तालियों से स्वागत। पहले तो मैं मिश्रा जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि पचपेड़वा में आपने कवि सम्मेलन की शुरुआत की है। रविकांत मिश्रा जी कुंदन यहाँ मुशायरे हुआ करते थे और आप लोगों को धन्यवाद दूंगा कि ये बड़ा सौभाग्य होता है तो कविता सुनने का मिलता है, कविता सुनने को। और कविता सुनने वाले 2 तरह के होते हैं। कवि सम्मेलन सुनने वाले 2 तरह के होते हैं, एक कवि सम्मेलन देखने वाले होते हैं और एक कवि सम्मेलन सुनने वाले होते हैं। आहा, तो देखने वाले तो जा चुके, क्या बात है दादा। अब जो बैठे हैं वो केवल सुनने वाले हैं और ये असली श्रोता हैं। आहा, और एक एक श्रोता को मैं 1-1 हजार श्रोता के बराबर। क्या बात है, क्या बात है। और मैं बहुत अपनी सुंदर। कविता की शुरुआत करता हूँ। स्वागत दादा। कविता होती क्या है, मंच का ध्यान चाहूंगा। स्वागत दादा। मैं स्वयं श्रीवास्तव जी का विशेष ध्यान चाहूंगा। स्वागत। कविता होती क्या है? कविता का जन्म पीड़ा से हुआ है। आहा, किसी पीड़ित हृदय की वेदना का मान है कविता। क्या बात है, वाह। किसी पीड़ित हृदय की वेदना का मान है कविता और वियोगी की व्यथा और आह की पहचान है कविता। जो आंसू कह न पाए होंठ भी खामोश थे जिन पर, उन्हीं संवेदनाओं का सहज अनुमान है कविता। वाह वाह वाह। बिहारी सूर तुलसी जायसी केशव कबीरा के, क्या बात दादा, क्या बात। बिहारी सूर तुलसी जायसी केशव कबीरा के वो दोहे छंद चौपाई का शुभ वरदान है कविता। और गजल का दर्द नज़मों की नजाकत शायरी का फन वो गालिब जिगर असगर मीर का सम्मान। जिंदाबाद जिंदाबाद। निराला की यही अनुभूति पीड़ा महादेवी की, वो मीरा के भजन रस खान का मधुगान है कविता। और गजल का दर्द नज़मों की नजाकत शायरी का फन वो गालिब जिगर असगर मीर का सम्मान है कविता। और भ्रमर का बंद हो जाना कमल की पाखुरी में ही, समा की लौ पे परवाने का वो बलिदान है कविता। और सृजन साहित्य का करने का जो साहस किया करते उन्हीं की लेखनी की नोक का अरमान है। वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। और ये कविता बनती कैसे है, जो आप बड़े सौभाग्यशाली जो कविता सुनने के लिए आए हैं कि मातु शारदे की कृपा दृष्टि से मगन मन, लेखनी उठा के कभी थका है न हारा है। मातु शारदे की कृपा दृष्टि से मगन मन, लेखनी उठा के कभी थका है न हारा है। और आप बीती जब बन जाती जग बीती, तब कविता को उर में बसाता जग सारा है। मात्र मनोरंजन ही कविता का कार्य नहीं। जब देश की आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी तो कविता भी, लेखनी भी लड़ाई लड़ रही थी। कह दे शंकर से आज करे हुए प्रलय नृत्य फिर एक बार, सारे भारत में गूंज उठे हर हर बम का फिर महोच्चार। कि मात्र मनोरंजन ही कविता का कार्य नहीं, कविता ने डूबते समाज को उबारा है। और दिलों में जगाती देश भक्ति प्रेम बलिदान, दीनहीन शोषितों का बनती सहारा है। ये कविता होती है। हमारे बीच में कुछ जो नारी शक्तियां थी वो तो चली गई, लेकिन बेटियां बैठी हुई, बहुत अच्छी रचना इन्होंने पढ़ी है। बहुत बहुत बहुत। और अगर इनके बारे में कुछ कविता ना पढ़ी जाए तो ये बहुत बड़ा अन्याय होगा। इसलिए मैं अपनी एक कविता नारियों को समर्पित करता हूँ, नारी शक्ति को समर्पित करता हूँ, इन बेटियों को समर्पित करता हूँ। स्वागत दादा, स्वागत। अब वो अबला नहीं रह गई हमारी नारियां, कहीं लक्ष्मी कहीं दुर्गा कहीं वरदान बनती हैं। क्या बात। कहीं लक्ष्मी कहीं दुर्गा कहीं वरदान बनती हैं।
और कहीं बीड़ा बजाती शास्त्रों का ज्ञान बनती है, कहीं परमा कहीं भगनी कहीं अर्धांगिनी है वो, किसी के दिल की धड़कन होठ की मुस्कान बनती है। वाह जिंदाबाद। कहीं मीरा बनी गाती भजन पीती जहर प्याला, कहीं मीरा बनी गाती भजन पीती जहर प्याला, कहीं बन पद्मिनी जौहर का वो अभिमान बनती है, कहीं दुख की बनी बदली बहाती नीर नयनों से महादेवी की पीड़ा का सजल संधान बनती है। कभी वो तोड़ती पत्थर इलाहाबाद के पथ पर, कभी वो तोड़ती पत्थर इलाहाबाद के पथ पर, निराला की दुखद अनुभूतियों का गान बनती है। और कभी बन कल्पना वो ग्रंथ छत्रों तक चली जाती, प्रगति प्रतिभा पराक्रम की सुखद पहचान। वाह वाह जिंदाबाद जिंदाबाद। किसी की आस बन जाती, किसी की आस बन जाती निराशा के अंधेरों में, व्यथा पीड़ा घुटन में सहज जीवन प्राण बनती है। और कभी भय हार का जब भी व्यथित करता जुझारू को, उसी क्षण वीर गाथा का प्रबल आह्वान बनती है। जय हो दद्दू जय हो। बहुत देखा सुना परखा गया है इस धरातल पर, समय पर सौर ऊर्जा शक्ति की वो खान बनती है। करें मत भूल उसको आज फिर अबला बनाने की, समय के साथ जो चलती हुई बलवान बनती है। वाह वाह जय हो। अब मैं, हमारे अटल जी कहा करते थे कि भाई हम मित्र तो बदल सकते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं बदल सकते। अब एक मेरा पड़ोसी है जिसकी क्या हालत है पूरी दुनिया जानती है, लेकिन वो अपनी ओछी हरकतों से कभी बाज नहीं आता है। तब मैं कुछ पंक्तियां निवेदित करता हूं। स्वागत स्वागत है। और दुनिया में अगर आतंकवाद को पालने पोसने का काम कोई करता है तो हमारा पड़ोसी ही है। आतंकवादियों के पोषक व जन्मदाता, दुनिया में तेरे नाम पे हैं सभी थूकते। और दूसरों के घर में लगाने वाले आग, अब दिखते हैं वही हाथ तेरा घर फूंकते। तुझे ना सुहाए फूटी आंख भी किसी का सुख, तभी तेरे सुख वृक्ष जाते नित्य सूखते। अब बनता है चतुर सयाना बड़ा, किंतु तुझे जितने भी मौके मिले गया उन्हें चूकते। वाह जिंदाबाद दादा जिंदाबाद। झूठे सेखी शान तुम्हारा क्या होगा, पगले पाकिस्तान तुम्हारा क्या होगा। और जब इसके सैनिक पकड़े जाते हैं किसी घटना में, इसके सैनिक जब किसी घटना में पकड़े जाते हैं, वर्दी में पकड़े जाते हैं, तो ये कहता है हमारे नहीं, उनकी लाश तक लेने से इनकार कर देता है। इतना झूठ बोलने में माहिर है हमारा पड़ोसी। कब तक बचेगा तू झूठ का सहारा लेके, फूटा तेरा भांडा सारी दुनिया के सामने। और कब तक बचेगा तू दूसरों का लेके आड़, छूटा तेरा हाथ कोई बढ़ेगा न थामने। और नीचों में तू उच्च कोटि नीच कहलाने लगा, दुनिया में बदनाम किया तेरे काम ने। और तेरा तो महाविनाश होगा उसी भांति अब, जिस भांति रावण का किया श्री राम ने। दैत्यों की संतान तुम्हारा क्या होगा, अब पगले पाकिस्तान तुम्हारा क्या होगा। वाह दादा। तो दुनिया के शांति प्रिय लोगों एकजुट होके धूल में मिला दो ऐसे नीचे अभिमानी को। पूरी दुनिया से आह्वान किया जा रहा है, ये हमारे लिए ही सरदर्द नहीं है, पूरी दुनिया के लिए सरदर्द है। दुनिया के शांति प्रिय लोगों एकजुट होके धूल में मिला दो ऐसे नीचे अभिमानी को। और घेर कर मारो उसे ऐसी ठौर ताकि वो तड़प तड़प मरे बूंद बूंद पानी को। देश के बहादुरों सिखा दो ऐसी सीख, मार मार कर याद करवा दो उसे नानी को। फन को कुचल दो कि फिर डस पाए नहीं, जहरीला नाग ये है किसी स्वाभिमानी को। आतंकी अरमान तुम्हारा क्या होगा, अब पगले पाकिस्तान तुम्हारा क्या होगा। वाह दादा जिंदाबाद।
बचने न पाए इस बार ऐसा सोच लो कि विषधरों के वंश कहीं पलने न पाए फिर। और दुष्टों आतताइयों का सकल विनाश हो कि शांति प्रिय लोगों को ये खलने न पाए फिर। इनको पनाह देने वालों को कुचलना है ताकि शत्रुओं की दाल गलने न पाए फिर। और राक्षसों के वंशजों को जड़ से मिटा दे ताकि कभी किसी सीता को ये छलने न पाए। जिंदाबाद, जय हो दुद्दू। दैत्यों की संतान तुम्हारा क्या होगा, अब पगले पाकिस्तान तुम्हारा क्या होगा। और हमारे देश में अब तो परिस्थितियां बदल गई हैं। ये जो जितने बड़े पनपे हैं, यहाँ तुष्टीकरण नीति चल रही थी हमारे देश में, और उसी का परिणाम है कि आतंकवाद को हम जड़ से नहीं मिटा पाए। तुष्टीकरण नीति को जो त्यागे नहीं कर्णधार, बार बार ध्वंसवाद रंग दिखलाएगा। और विषधरों का घर घर डेरा यदि हो गया तो जहरीली लपटों से देश जल जाएगा। इनको मिटाने में जो चूके कहीं इस बार, मिला घाव सदियों न फिर भर पाएगा। आतताई हमें दंश देते ही रहेंगे, नित्य आंसुओं में शोक गीत पूरा देश। वाह! अब देखिए कैसेट बदल रहा है। खतरों से अनजान तुम्हारा क्या होगा, भारत देश महान तुम्हारा क्या होगा। और इस भारत को हमें अपने तरफ भी देखने की जरूरत है। हम दूसरों को आईना दिखाएं, खुद ना देखें, ये कहाँ हो सकता है। स्वागत। हमारे देश में राजनीति इस स्थान पर पहुंच गई कि यहाँ के इंसान ने जानवरों का चारा खा लिया। मिश्रा जी, हाँ, राजनीति में इतनी गिरावट आई कि इंसान जानवरों का चारा खा गया। और इतनी बड़ी टिप्पणी है, जोरदार तालियां बजाइएगा, इसकी धमक बिहार तक पहुंचनी चाहिए। और आप समझ गए होंगे। और कविता की खूबसूरती यह है कि हम किसी का नाम नहीं लेंगे और आप समझ जाएंगे मैं किसकी बात कर रहा हूं। वाह! खीर पूड़ी पकवान खा के नहीं भरा पेट, दाना खली घास भूसा दांतों में दबा गए। पेट बढ़ता गया तो भूख बढ़ती गई, मानवर पशुओं का चारा भी चबा गए। न्यायपालिका की जब उन पर गिरी गाज, जेल मिली पत्नी को कुर्सी थमा गए। फिर से कोई चुनाव लड़ना तो रहा दूर, संसद की अपनी सदस्यता गंवा गए। हे पशुवत इंसान तुम्हारा क्या होगा, और भारत देश महान तुम्हारा क्या होगा। वाह! जिंदाबाद तू, वाह! और इस देश में हम लोग डॉक्टर को धरती का भगवान कहते हैं, वैदो नारायणो हरि कहते हैं। और यहाँ अगर कोई चिकित्सक होंगे तो मुझे क्षमा करेंगे, लेकिन ऐसी ऐसी घटनाएं जब चिकित्सक करने लगे कि लोगों की जिंदगी खराब हो जाए, तो फिर कहना पड़ता है पेट दर्द के इलाज हेतु जब गए हम, अस्पताल वाले मेरा सर सहला गए। और डॉक्टर आके ऑपरेशन किए, फटाफट टाँके वो लगा के विश्राम बतला गए। जांच बाद पता चली किडनी निकाल लिए, हाय हमें घड़ों आंसुओं में नहला गए। और अंगों को निकाल बेच रुपए कमाने वाले जिंदगी तबाह कर दिल दहला गए। तो धरती के भगवान तुम्हारा क्या होगा, भारत देश महान तुम्हारा क्या होगा। वाह! सबके ऊपर टिप्पणी करें और अपने को छोड़ दें, वाह! ये तो कवि की ईमानदारी पे शंका करेंगे लोग। क्या बात है। हमारे देश में ऐसे ऐसे गीत लिख दिया कवियों ने, शीला की जवानी और मुन्नी बदनाम हुई। अब बताइए, शीला और मुन्नी हम अपने बेटियों का नाम रखते हैं, जब वो गली में गुजरती होंगी वो कैसे बजता होगा, उनके दिल पे क्या बीतती होगी। क्या भारत में नारियां ऐसी नहीं थी जिनके बारे में अच्छी बातें वो लिखते? तो कब मुझे लिखना पड़ता है कि शीला की जवानी जैसे गीत रच देने वालों, अश्लीलता की सारी हदें मत तोड़ दो। और झांसी वाली रानी
जो थी दुर्गा भवानी बनी उसके सम्मान में भी कुछ शब्द जोड़ दो। मुन्नी बदनाम जैसे गीतों को बनाने वालों लेखनी को अच्छी बातों की तरफ मोड़ दो। और अच्छी कविताएं अगर लिखना गंवारा ना हो रख दो कलम और कविता। वाह दादा वाह, वाह वाह दादा वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। की जवानी जैसे गीत रच देने वालों अश्लीलता की सारी हदें मत तोड़ दो। और झांसी वाली रानी जो थी दुर्गा भवानी बनी उसके सम्मान में भी कुछ शब्द जोड़ दो। मुन्नी बदनाम जैसे गीतों को बनाने वालों लेखनी को अच्छी बातों की तरफ मोड़ दो। और अच्छी कविताएं अगर लिखना गंवारा ना हो रख दो कलम और कविता ही छोड़ दो। और अगर तुम्हें विषय नहीं मिलता था तो मुझसे पूछ लेते किसकी तुम्हें जवानी लिखनी चाहिए और किसकी तुम्हें बदनामी लिखनी चाहिए। पंक्तियां निवेदित करता हूं मिश्रा जी, ध्यान दीजिएगा। स्वागत है कि लिखनी जवानी है तो वीरों की जवानी लिखो, देश हित जिनकी जवानी काम आ रही। अब बदनामी लिखनी है भ्रष्टों की लिखो तो जानू सिल्ला और मुन्नी बदनामी व्यर्थ पा रही। तुलसी कबीर सूर गालिब व मीर जैसे कवि गीतकारों वाली चेतना कहाँ रही। अब वीरता के गाने व तराने रास आए नहीं, किन्नरों की भाषा कैसे मन में समा रही। हे पिंगल के ज्ञान तुम्हारा क्या होगा, भारत देश महान तुम्हारा क्या होगा। और अंतिम एक कविता पढ़कर मैं अपना स्थान लूंगा। जिस धरती पर हम लोग बैठे हैं, आज बम विस्फोट होता है तो इसी धरती पर होता है, उपद्रव होता है तो इसी धरती पे होता है। तो ये क्यों ऐसा हम लोग कर रहे हैं? ये धरती हमसे क्या चाहती है, क्या कहती है? ये धरती जिसको हम वसुंधरा भी कहते हैं, ये धरती हमसे क्या चाहती है? सोने से दाने उपजाती यह वसुंधरा, स्वर्णिम फल फूल मूल जन जन को देती है। और मधुपान कराती है नित्य प्यासे अधरों को, फिर भी बदले में कभी नहीं कुछ लेती है। ये धरती जीवन रस सरसाती है प्रतिक्षण, ये धरती मधुमकरंद लुटाया करती है। ये धरती जग का भार वहन कर बैठी है, ये धरती प्रतिपल सबका सब कुछ सहती है। वाह मस्तक को ऊंचा किए खड़े इस पर, सागर भी लहराते हैं इसकी छाती पर। नदियां इठलाती रहती हैं कल कल करती, स्नेह लुटाती है नित डाली पाती पर। ये सस्य श्यामला सुजला कितना देती है, कितनी सुखदाई है ये भारत की धरती। कितनी प्रतिभाओं को इसने जग में जाया, सबका दुख लेती है हर भारत की धरती। इसकी मिट्टी में जन्मे देखो राम कृष्ण, इसने ही हमको गांधी और सुभाष दिया। इस धरती ने ही वीर भगत सिंह को जाया, इस धरती ने ही दुनिया को इतिहास दिया। ममता की मूरत करुणा का सागर धरती, खट रस उपजाती भोजन वस्त्र जुटाती है। ये रत्न प्रभा जी खोल खोल प्रमुदित होकर हर प्राणी पर अपना सर्वस्व लुटाती है। हम महानाश का खेल न होने दें इस पर, माँ है इसकी छाती पर घाव न होने दें। इसकी गोदी में खेलें आंचल में उछलें, पर कभी न इसकी मर्यादा हम खोने दें। जब हम आपस में लड़ते हैं ये रोती है, जब हम मिलजुल कर चलते हैं ये गाती है। ये अपनी माँ है, हम सब इसके बेटे हैं, जन जन को प्रेम दया का पाठ पढ़ाती है। जय हो जय हो दीदी, जय हो। वाह। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।